हमारी लगातार कवरेज वेव्स समिट 2025 पर जारी है इंडिया न्यूज पर और अब हम पहुंचे हैं भारत पवेलियन में। जी हाँ, ये एक ऐसा भारत पवेलियन बनाया हुआ है यहाँ जियो कन्वेंशन सेंटर में मुंबई में, जहां अनेक प्रोडक्शन हाउसेस, अनेक टीवी स्टूडियोज, अनेक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अनेक राज्यों ने अपने स्टॉल्स जो हैं वो खड़े किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये अभी मेरे पीछे एक उदाहरण है, ये यूट्यूब का स्टॉल है। यूट्यूब का काफी विशाल स्टॉल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टॉल इन्होंने बना रखा है। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉल्स हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो आए थे उद्घाटन के लिए, उन्होंने भी भ्रमण किया इस भारत पवेलियन का। उन्होंने ढेर सारे स्टॉल्स जो हैं वो देखे थे, खुद संबोधन भी दिया था, खुद प्रोत्साहन भी दिया था यहाँ लोगों को। और हम देख पा रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग से जो स्टॉल्स हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है ताकि लोग आए, कोलैबोरेशंस हों, मीटिंग्स हों, चर्चाएं हों। और आप देख सकते हैं ये बालाजी टेलीफिल्म्स का जो है वो स्टॉल है यहाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टॉल इन्होंने बना रखा है। अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मशहूर अभिनेता चेतन हंसराज जो जिनने काफी काम किया है बालाजी के संग, वो भी यहाँ हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कैसा अनुभव है अब तक वेव्स में आपका? इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। यंगस्टर्स, कितने यंगस्टर्स यहाँ पे आए हैं एंड दे आर सो encouraged what the government is doing and supporting them. I think animation and all that is really requires some support from the government. Gaming. I myself was a Unreal Engine authorized instructor for Epic Games and creating a couple of AI series for Balaji. और the support is what was lacking and now with Modi ji. चेतन हंसराज जो विलन के तौर पे हमने आपको बहुत देखा है, अब आप AI सीरीज के राइटर और बैकर बन गए हैं। Great. I also teach people how to do Unreal Engine and game development. So कल जो मोदी जी ने वहाँ पे he announced that he's going to be supporting all that. I'm so happy and over here, coming over here, जो youngsters की जो enthusiasm है, the talent we've got. I think our country is going to go great strides in this animation and gaming industry and film and VFX. और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत से OTT की भी चर्चा हो रही है, टीवी शोज की भी चर्चा हो रही है। यही अब हमें कोलैबोरेशंस करने होंगे ताकि हमारी रीच बढ़े विश्व में। चेतन, I mean, the talent is unbelievable in India. Only thing that was lacking is a platform. And what Waves is the platform. So I think within a year or two you will see India going places in the entertainment industry, and soon we should have an Oscar very soon in India. ऑल द बेस्ट आपको भी। थैंक यू। थोड़ा और आपको दिखाते हैं अब क्या क्या और यहाँ चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अनेक राज्यों के भी यहाँ स्टॉल्स हैं। तो ये हरियाणा का स्टॉल आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोशिश की जा रही है अनेक राज्य सरकार द्वारा कि लोग आए, उनके राज्य में शूटिंग करें, फिल्में बनाएं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। तो आप देख सकते हैं ये हरियाणा की तरफ से ऑफ कोर्स कोशिश की जा रही है। यहाँ हरियाणा सरकार के जो हैं गुण दिखाए जा रहे हैं और बड़ा संगीत और नृत्य द्वारा ऑफ कोर्स प्रोत्साहन किया जा रहा है। हम आपको और नज़ारे दिखाएंगे। सारेगामापा का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ स्टॉल है। हेलो, कैसे हैं आप? आए सविता जी भी जुड़ गए हमारे संग, ये प्रोड्यूसर हैं। कैसा अनुभव आपका चल रहा है अब तक वेव्स पर? So far so good. It's really मोदी जी भी आए थे, प्रोत्साहन उन्होंने दिया अपने संबोधन द्वारा। इंडस्ट्री के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा गेट टुगेदर है, बिकॉज वी गेट टू नो मेनी पीपल around the world or new technologies, what can be used in cinema, how new wave of things are coming. So it's not just a wave here. So wave is going to take us to different ways altogether. हौसला का घोंसला, झुंड जैसी फिल्में बना चुकी हैं, ये भी आई हैं यहाँ। मैं आपको बता दूं अब कि ये सारेगामापा का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ स्टॉल है और इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग एक आइडिया भी यहाँ अपना शोकेस किया है, जो है सिनेमा का कपाट, कथा कपाट जो है कि इमर्सिव फिल्म भी ये दिखा रहे हैं अपने स्टॉल में। अंदर कहानी की कैसी कहानियां शुरू हुई और मोदी जी ने भी इसका जिक्र कल किया था कि कैसे भारत में अनेक कहानियां हैं, अनेक जो हैं कथाएं हैं हमारे गांव में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देख सकते हैं पूरा जो है यहाँ पे इन्होंने अपने टाइटल्स जो हैं वो शोकेस किए हैं और जो कारवां जिस पे लोग संगीत सुनते हैं वो भी इंटरेस्टिंगली यहाँ डिस्प्ले किया है। चलिए अब आपको अब ले जाते हैं OTT का एक बड़ा मशहूर सा प्लेटफॉर्म है एक नेटफ्लिक्स। तो ये जो है नेटफ्लिक्स का भी एक स्टॉल इन्होंने तैयार किया है। यहाँ बहुत OTT प्लेटफॉर्म्स भी अपने आए हैं
आप देख पा रहे हैं यहाँ वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से लोगों को हीरा मंडी के दुनिया ले जाने का काम नेटफ्लिक्स यहाँ कर रहा है। स्क्विड गेम बड़ा मशहूर इनका ये अंतर्राष्ट्रीय जगत का सीरीज भी है, उसका भी डिस्प्ले है यहाँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट यहाँ दर्शा रहे हैं नेटफ्लिक्स भी। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कलरफुल रोमांचक इनने स्टॉल बना रखा है। यहाँ डबिंग एक स्टूडियो भी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लाए हैं यहाँ, थोड़ा बताइए इसके बारे में। लोग भी काफी अपने आप महसूस कर सकते हैं कि डबिंग कैसे होती है शायद। तो बेसिकली यहाँ पे नेटफ्लिक्स की तरफ से एक डबिंग बूथ है और पब्लिक यहाँ पर आकर इन कुछ स्क्रिप्टों से अपने डबिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और ये पब्लिक के मनोरंजन के लिए बना हुआ है मेनली, पर उसके अलावा लोग यहाँ पर डबिंग सीख भी रहे हैं कि इंडस्ट्री में डबिंग करी कैसे जाती है हिंदी में। जैसे कि ये हमारे जो कंटेस्टेंट है, इनका नाम है चैतन्य, ये इंजीनियर है पेशे से। एंड बैठ जाओ, यू कैन सिट डाउन कंफर्टेबली, या पुट ऑन द हेडफोन्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बूथ इन्होंने, जैसे आपने देख सकते हैं, वो तैयार किया है ताकि लोग जो है एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। चलिए आपको और दिखाते हैं, दर्शाएंगे कुछ और चीजें जो यहाँ हो रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक जरिया है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी काफी लोग जो आए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स के जो को फाउंडर हैं, इंटरनेशनल हस्ती हैं, वो भी यहाँ आए हैं इस वेव समिट पर। और कोशिश यही की जा रही है कि इसी समिट के दौरान जो हैं वो और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस वो तैयार हों। काफी विदेशी स्टूडियोज के हेड्स भी आए हुए हैं यहाँ, काफी अमरीकी कंपनियों के सीईओज भी आए हैं। कुछ ने कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो भी कुछ और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और इन्वेस्ट करें महाराष्ट्र में। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से स्टार्टअप्स भी मौजूद हैं। स्टार्टअप्स काफ़ी मौजूद हैं। एक स्टार्टअप पवेलियन बना रखा है। बहुत से यहाँ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आएंगे और अपने काम की चर्चा करेंगे। होपफुली उनको फंडिंग भी मिलेगा, ये उनका उद्देश्य है। और अब हम आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल दिखाने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। महाराष्ट्र का भी बहुत इंटरेस्टिंग, मैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के बारे में आपको बता रहा था, महाराष्ट्र का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉल जो है वो यहाँ तैयार किया गया है। बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो है एक गेमिंग का स्टॉल है, जैसे आप देख पा रहे हैं। बिकॉज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म और ओटीटी का ही एक वेव समिट है। ये एक वेव समिट है जिससे गेमिंग इंडस्ट्रीज को भी, ई गेमिंग भी और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो पूरा जो क्रिएटिव इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की भी बहुत बातचीत हो रही है। रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, ये सब यहाँ इस स्टेज पे शिरकत करेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स की भी चर्चा है। तो पूरा जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का है वो एक यस, आपका भी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टॉल है ना, हम वहाँ आएंगे। बताइए थोड़ा उस स्टॉल के बारे में, क्योंकि मैं ये बता रहा था दर्शकों को कल से कि बड़े स्टूडियोज हैं ही, यशराज फिल्म्स है यहाँ, धर्मा का भी स्टॉल है, टी सीरीज का भी स्टॉल है, बट स्मॉलर प्रोडक्शन हाउसेस को भी मौका दिया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जी राम राम, मेरा नाम वैभव है और मैं स्टेज ओटीटी से हूँ। स्टेज जो है बोलियों की क्रांति है। हम लोग लैंग्वेजेस यानी कि भाषाओं में फिल्में नहीं बनाते, हम बोलियों में बनाते हैं, जैसे कि हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी। और ऐसे धीरे धीरे हम ऐसी और बोलियों में भी आने वाले हैं जहां पर हम आपकी मेरी माँ बोली पर, उन डायलेक्ट्स पर फिल्में बनाने वाले हैं। तो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, उसको हम पैकेज करते हैं एक रोमांचक कहानी में, और उस कहानी को हम पैकेज करते हैं एक बढ़िया स्टारकास्ट और प्रोडक्शन वैल्यू के साथ, और फिर हम उसको बनाते हैं। कैसा रिस्पॉन्स यहाँ मिला आपको? यहाँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप अगर हमारे आप आएंगे। कहाँ है, किस तरफ है? बिल्कुल यहीं पर पास में है। और ठीक है, हम आएंगे। आप जब आएंगे वहाँ पर तो आप रंग देखेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये जो रंग वेशभूषा के हैं वो हमारे बूथ पे भी मिलेंगे आपको। हम देख पा रहे हैं यहाँ एक टाटा का भी स्टॉल है। उन्होंने अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी जो है वो डिस्प्ले कर रखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है इनकी, फ्यूचरिस्टिक Formula 1 टाइप गाड़ी है ये टाटा की, तो वो भी यहाँ डिस्प्ले है। तो अनेक प्रकार के यहाँ स्टॉल्स भारत पवेलियन में बने हुए हैं। और अब मैं दिखाना चाहूंगा महाराष्ट्र का जो स्टॉल है, बहुत ही अनोखा स्टॉल है। ये देखिए 3D 4D के जरिए महाराष्ट्र
पर्यटन विभाग जो है वो कोशिश कर रहा है लोगों को दर्शाने की कि क्या क्या इंटरेस्टिंग है इस राज्य में। मुंबई शहर का बैंड्रावली सी लिंक हो या फिर ताडोबा टाइगर रिजर्व हो जो महाराष्ट्र में मौजूद है, या सिंधुदुर्ग का जो जंगल है वो मौजूद है, और मरीन ड्राइव, वो सब दिखाया जा रहा है 3D और 4D के जरिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में। और अब मैं दिखाना चाहूँगा ये स्टॉल में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद भी आए थे, और यहाँ भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक नज़ारा बनाया हुआ है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं रेत भी डाला गया है और लोग आ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि कैसे यहाँ अनोखा सा जो VR वर्चुअल रियलिटी का जो एक सेट बना है उसे पर्यटक जो हैं वो महसूस कर सकते हैं कि जब वो बीच पे जाएं या समुंदर के इलाकों में जाए तो कैसा वो वहाँ महसूस करेंगे। चलिए कुछ और आप को स्टॉल्स में हम ले जाएंगे। अब हम आपको पूरा दौरा करवा रहे हैं आज इंडिया न्यूज़ पर ये वेव्स का अनोखा महान भारत पवेलियन का, जिसमें हर तरह के क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के नज़ारे आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर आज देख पा रहे हैं। हम आपको ले जाएंगे और कुछ और अब गेमिंग स्टॉल्स भी दिखाएंगे कुछ टाइम में। और अब आप देख सकते हैं Amazon प्राइम, आपको नेटफ्लिक्स दिखाया, अब Amazon प्राइम ये भी बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है। इन्होंने भी अपना एक बहुत ही सुंदर सा, जैसे आप देख सकते हैं, स्टॉल बनाया हुआ है यहाँ पे, और अपने जो सक्सेसफुल सफल सीरीज हैं वो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये एक कोशिश है क्योंकि OTT की दुनिया जो है वो आजकल छाई हुई है। हर इंसान अपने घर में आजकल OTT के जरिए से फिल्मों का आजकल खेल भी काफ़ी चल रहा है OTT पर ही, उस पर स्ट्रीम करके लोग देखते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपने छोटे छोटे स्टॉल्स बना रखे हैं। जैसे Amazon प्राइम का भी आपने देखा, ये देखो बहुत ही सुंदर सा स्टॉल है, नीला रंग जो है वो चुना है। Amazon म्यूजिक भी दर्शाया जा रहा है क्योंकि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जो है वो संगीत का जो इंडस्ट्री है वो भी इसके भीतर आता है। Spotify जो एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में कंपनी है, Spotify की CEO भी यहाँ आई हुई हैं मीटिंग्स के लिए। जैसे मैं बता रहा था कि बहुत बड़े स्टूडियोज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। YRF ने भी स्टॉल लगाया हुआ है, यशराज फिल्म्स के विच इज़ वन ऑफ कोर्स भारत का सबसे सफल प्रोडक्शन हाउस, उनका भी स्टॉल है। मगर छोटे प्रोडक्शन हाउसेस को भी मौका दिया गया है। तो ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश का तो स्टॉल है ही, और आप देख सकते हैं कि और भी जो स्टॉल्स हैं वो इंटरेस्टिंगली यहाँ इस तरफ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को दरख्वास्त करूंगा कि इस तरफ हम चलेंगे और थोड़ा दिखाएंगे कि क्या क्या इंटरेस्टिंग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जापान ने भी अपना स्टॉल लगाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तो दिखाई दिए हमने, मगर जापान ने भी अपना एक इंटरेस्टिंग सा स्टॉल बनाया हुआ है। और ये रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सबने सुना ही होगा, और ये आप देख सकते हैं कि कैसे वो ग्रीन स्क्रीन पे खड़े हुए हैं वहाँ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे उनको सीधा ट्रांसपोर्ट करके आपने उनको इतिहास में एक पन्ना बना दिया है। वेरी ब्यूटीफुल इमारत के सामने आपने उनको खड़ा करवा दिया है वर्चुअल रियलिटी द्वारा, ये ग्रीन स्क्रीन द्वारा जो होता है। काफ़ी बार हमारे न्यूज़ चैनल्स पे भी आप ऐसे देखते हैं प्रोग्राम्स, तो यहाँ लाइव दिखाया जा रहा है कि कैसे हो रहा है। ये जापान का, जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्टॉल लगाया हुआ है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्थ ईस्ट की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, मेघालय का स्टॉल है। तो बहुत ही जैसे आप देख पा रहे हैं कि भारत के विभिन्न जो स्टॉल्स हैं, विभिन्न जो राज्य हैं, उन्होंने चर्चा की है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने की, प्रोत्साहन देने की बहुत आवश्यकता है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वो भी कोशिश कर रहा है। सिर्फ नॉर्थ और साउथ की बात नहीं हो रही, ईस्ट और वेस्ट पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है। एडोबी एक और कंपनी है, इसके भी CEO आए हुए हैं यहाँ एडोबी के, उनकी भी काफ़ी की मीटिंग्स हुई हैं। तो ये एक ऐसी कोशिश है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो हैं वो कोलैबोरेशंस हो, और YouTube के भी CEO आए हुए हैं भारत में। तो बहुत ही बड़े लेवल का ये एक समिट जो है वो हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था, ये सपना जो है वो साकार हुआ है। उनका विजन जो है हमने देखा है वो उतर गया है मैदान में। मुंबई जो है वो चुना गया था, मुंबई सपनों की नगरिया कही जाती है। और आखिर में अब आपको ये दिखाएंगे गेमिंग जोन जो है यहाँ पे,
क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता रहा था टी सीरीज का भी बड़ा अनोखा स्टॉल है यहाँ। टी सीरीज का भी बहुत ही अनोखा स्टॉल है। टी सीरीज के भी काफी सक्सेसफुल म्यूजिक और फिल्में रहे हैं। और आखिर में आपको दिखाना चाहूंगा गेमिंग जोन जो है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का मिश्रण आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ सिर्फ फिल्में और ओटीटी नहीं दिख रही, गेमिंग जोन जो है उसको भी बनाया गया है। ये एक एम लीग का गेम है, आजकल आईपीएल चल रहा है तो ड्रीम 11 काफी लोग चला रहे हैं। और एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत से लोग पबजी खेलते हैं मगर पबजी को भूलकर आजकल लोग फौजी खेल रहे हैं। इंडियन भारत का एक ऐसा गेम है जो एक विकल्प बन के आया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जोन है। यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसे गेम्स बनाए। और कल हमने बात की थी अमीश त्रिपाठी से कल, और उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने भी एक भारत का गेम जो है वो लॉन्च किया है प्लेस्टेशन के लिए। तो ये बहुत ही अनोखी बात है। लोग विदेशी गेम्स जो हैं वो खेलते हैं इंडिया में प्लेस्टेशन पर, अब विदेशी लोग हमारे भारत के गेम्स भी खेल पाएंगे प्लेस्टेशन पर, तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक मिशन है, ये एक जरिया है, ये पूरा जो भारत पवेलियन है, ताकि इन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, शोकेसिंग हो और इस सबसे आर्थिक फायदा भी हो इन इंडस्ट्रीज को भी और भारत की अर्थव्यवस्था को भी। फिलहाल कैमरामैन विष्णु के संग उदय प्रताप सिंह, मुंबई, इंडिया न्यूज।